प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की। आप देख रहे हो यूज टू विद द डेमंस। मेरे खुदावन के जीजो, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में राक्षस हुआ करते थे कि नहीं, ये फेक है, ये सच है। आज मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। देखो हम बाइबल में पढ़ते लिखा उत्पत्ति 6:1 में कहता फिर जब मनुष्य भूमि ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, कहता तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वह सुंदर है और उनने जिससे चाहा विवाह कर लिया। जहाँ पे जो चैप्टर है ना, इसमें जब तब कहता परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र पता है यहाँ पे कौन है? यह स्वर्ग दूत है, ये मतलब जो स्वर्ग में रहा करते थे। बाइबल कहती है उसने मनुष्य की पुत्रियां देखा। मनुष्य और परमेश्वर की जहाँ पे बात हो रही है, कहता परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वह सुंदर है, जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। ये जो स्टोरी शुरू होती है जो आदम से शुरू होती है, जो नूह पर खत्म हो जाती है। चलो हम आपको बताते हैं। पूरी बाइबल में सिर्फ 2 युग के बारे वर्णन किया गया है, क्योंकि पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में भी ऐसा बताया गया है कि नूह जो होता था पहला पुराना युग में होता था। अब हम नए युग में आ चुके हैं। तब अब हम आपको लेकर जाएंगे कि पुराने युग में क्या क्या हुआ था। चलो चलते हैं। चलो हम दानव की जो मतलब राक्षस होते हैं उनकी खोज करने से पहले हमको बाइबल में देखना पड़ेगा बाइबल क्या बताती है कि क्या राक्षस होते थे या नहीं। चलो हम बाइबल में पढ़ते हैं। लिखा व्यवस्था विवरण उसका 28 बाब में कहता हम किधर जाए, इजरायली बोल रहे हैं। हमारी भाइयों ने ये कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वहाँ लोग हमसे भी बड़े और लंबे हैं और वहाँ हम नगर में बड़े बड़े और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है। कहता और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। बाइबल कहती है जो 2 है ना इजरायलियों ने दानव नूं देख लिया। उन्होंने देखा कि साढ़े तो बहुत बड़े है। मतलब मैं तुहानू समझाऊंगा बाइबल के अकॉर्डिंग। चलो हम बाइबल में और वर्सेस पढ़ते हैं। चलो हम बाइबल में इसी ही चैप्टर में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 2:10 में क्या लिखा। कहता पुराने दिनों में वहाँ इमी लोग बसे हुए थे, कहता जो अनामी के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। बाइबल कहती है कि यहाँ पे भी लोग लंबे लंबे रहा करते थे। मतलब गिनती में, जब हम गिनती में हम जाएंगे, बाइबल बताती है कि 1500 से 5000 लाख दानव लोग रहा करते थे धरती पर। दानवों को इमी लोग भी कहा जाता था। वह बहुत ही लंबे और तगड़े और लंबे थे। बाइबल कहती है कि पुराने समय वह अमोनिया वासिया के देश में रहा करते थे। बाइबल कहती है जो गोलियत था वह दानव था। जो दाऊद था जो हवा का दास था, बाइबल कहती है वह पित्तल के पत्तल का एक जिलम पहने हुआ था। अगर हम उसके मतलब वजन की वैल्यू निकाले, उसका वजन जो होता था 196 पाउंड था। बाइबल कहती है कि गोलियत 13 फुट लंबा था। चलो हम बाइबल में पढ़ते हैं क्या लिखा। पहला शमूएल उसका 17 उसकी 4 बाब में क्या लिखा। कहता तब फिलिस्तीनियों के शावनी में गोलियत नाम का एक वीर निकला, कहता जो गत नगर का था, कहता और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिंता थी। कहता उसके सिर का पित्तल जो टोप था, कहता वह एक पत्थर का कहता जिलम पहने हुआ था, कहता जिसका तोल 5000 शेकल पीतल का था। कहता उसके टांगों पर पीतल की कवच थे, कहता और उसके कंधों पर बीच में बर्छी बांधी थी। हमने ये तो जान लिया बाइबल में कि दानव हुआ करते थे, पर हमने ये जानना है कि दानव कहाँ से आए, कैसे आए, हमने ये जानना है। चलो हम चलते हैं फिर बाइबल में। जो पिरामिड देख रहे हो जो मिस्र में है ना, बाइबल कहती है कि जो स्वर्गदूत थे उन्हें मनुष्य की पुत्री को देखा, वह सुंदर है, उसके साथ वह विचार गया। बाइबल कहती है कि तब परमेश्वर को क्रोध चढ़ा, उसने स्वर्गदूतों को मिस्र पिरामिड में ही गिराया था। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, बाइबल कहती है कि दानवों का पूर्ण स्थान नहीं होगा, जो यीशु मसीह ने हमको बोला है ना कि तुमको मैं ना जीवन दूंगा। बाइबल कहती है जो दानव लोग उनका मतलब जो हो पूर्ण स्थान नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण स्थान होता हमने स्वर्ग में वास करना है ऑलवेज के लिए। वहाँ पे डेड नहीं होंगे, बंदा मौत नहीं होगी वहाँ पे। जी ना समझो मैं अपनी ओर से बोल रहा है, मैं बाइबल की ओर से बोल रहा हूँ। देखो बाइबल में यशायाह पूछ सकता था, उसने खुद यार प्रोफेसी की है। यशायाह 14 उसकी 9 बाब में देखो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा लिखा कहता पताल के नीचे, कहता अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। मतलब हैडिस की गल कर रहा है यशायाह। पूछ सकता कह रहा है कि जेडे स्वर्गदूत आ परमेश्वर ਨੂੰ मिलन दी लालसा रखते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि सब के सब पताल में नरक में चले गए। बाइबल कहती है कि जब स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्री के साथ, इंसान की मतलब स्त्री के साथ रिलेशन रखा, फिजिकल रखा, तो बाइबल कहती है तब दानव और भूत पैदा हुए थे। बाइबल कहती है कि आज भी जब कोई क्रिश्चियन बंदा, आज भी कोई मतलब क्रिश्चियनिटी बंदा अन्य जाति ਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज करदा, लव मैरिज करवाਉਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਅਰਥਾਤ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ नहीं ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ पैदा ਹੁੰਦੇ। सदियों से यही क्वेश्चन रहा है कि ये अर्थात जो डेविल होते हैं, जो शैतान होते हैं, ये कैसे पैदा होते हैं। चलो हम बाइबल में ही पढ़ते हैं। लिखा उत्पत्ति 6 उसका 4 बाब में क्या लिखा। कहता उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, ध्यान सुनो। कहता और उनके पश्चाताप, कहता तब भी परमेश्वर के पुत्रों ने पुत्री के पास गए और उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। जिंदा ही उत्पन्न हुए, बाइबल कहती उनके भूत भी पैदा हुए, क्योंकि ਜਦੋਂ स्वर्गदूत कोई अनैंटेड ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्गदूत ਇੰਨੇ ਅਨੈਂਟਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फिजिकल हुए, बाइबल कहती है तो दानव पैदा हुए दानव। बाइबल ये स्पष्ट करती है कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रिया ये एक दूसरे के साथ स्पष्ट थे। चलो ये सोचो, अगर ये परमेश्वर के पुत्र साधारण मनुष्य थे जैसे स्त्रियां थी, तो मैं तुहानू 3 चीज़ों के बारे दसण वाला, मतलब मैं अगर आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये क्यों होता है। फिर पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर वो साधारण स्त्रियां थी तो फिर दानव जैसे बच्चे कैसे पैदा करते थे जो मतलब 18-18, 19, 28 फुट के होते थे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जब आजकल कोई स्पिरिचुअल बहुत ओरिएंटेड पीपल जो होगा जो मतलब फिजिकल करन दे नाल मतलब जो रिलेशन रख के मतलब मैरिज करवाता, लव मैरिज करवाता, कि उसके घर में भूत या डेविल वर्गी स्पिरिट नहीं आती। तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि धार्मिक बंदा भी दुष्ट को जन्म दे सकता है। बाइबल कहती है जिसके कान है वह सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर आप सुन रहे हो, अगर आप फिर भी नहीं चल रहे हो, तो आप यार बाइबल बताती है कि देख के नहीं देखते हुए अंधे है अंधे। आप अंधे हो सकते हैं पर आप देखना है कि मैं आत्मा में अंधा हूँ कि मतलब नहीं हूँ। बाइबल कहती है कि जो आदम की शुद्ध संतान थी वह नूह परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वह शुद्ध होने के कारण खुदावन ने उनको कहा था कि तुम जहाज बनाना, कि मैं एक बड़ी मतलब आफत लेकर 40 दिन 40 रात जब मींह बरसा था वो इसी कारण बरसा था कि मतलब धरती पर दानव बहुत ज़्यादा हो चुके थे। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि नूह के परिवार को छोड़कर सब के सब मनुष्य जो धरती पर रहते सब ने पाप का मार्ग अपनाया था, केवल नूह के परिवार को छोड़कर। इसलिए बाइबल कहती है कि जहाज में उसके लोग बचाए गए। बाइबल कहती है जो नूह था वह एक धर्मी मनुष्य था, उसके जो मतलब पीढ़ी पर थे सब के सब धर्मी थे, इसलिए मतलब इसका मतलब होता है कि वह दोष रहित थे। उत्पत्ति 6 उसका 3 बाब में क्या लिखा, कहना तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य में सदा लोभवाद करता ना रहेगा। ध्यान से समझो, कहना क्योंकि मनुष्य के भीतर ही शरीर है, उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। बाइबल कहते है कि पुराने समय में जब आयु होती थी ना किसी की, वो 810 वर्ष तक थी। मतलब पुराने समय में 810 वर्ष तक इंसान जिंदा रह सकता था। तब बाइबल कहती है जब इंसान ने मतलब जब स्वर्गदूतों ने मतलब मनुष्य की स्त्री के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने एक श्राप और दे दिए थे। पता क्या कि अब मनुष्य की जो उम्र थी 120 या 100 वर्ष की होंगी। बाइबल कहते हैं कि स्वर्गदूतों की सिर्फ 2 ही श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी ये है कि जो स्वर्गदूत अभी कैद किए गए हैं तब जब उसने मतलब विचार किया था। दूसरी श्रेणी ये है जो मतलब शैतान के साथ मुक्त कर दी गई। यूनानी बाइबल के अकॉर्डिंग ये वर्ड जो यूज यहाँ पे हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है टेरट्रॉस। इसका मीनिंग होता है अंधेर कुंड दे विच, मतलब जहाँ दंड का स्थान अंधेरा, जहाँ पर अंधेरा ही रहता है। ये पृथ्वी के नीचे जगह है जहाँ स्वर्गदूत बंद किए गए हैं। पहला पत्र उसकी 3 उसकी 19 बाब में देखो क्या लिखा है, कहता इसमें जो उनमें जाकर कहता कैदी रूहों को मनादी की। हालेलुया। देखो हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। हालेलुया। जब बाइबल कहती है कि उसको फ्राइडे वाले दिन मतलब क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, बाइबल कहती है कि सैटरडे और संडे वह नरक में गया था कैदी आत्मा को प्रचार करने के लिए। ये वचन बताता है हमको। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उसने अदलों के स्वर्गदूतों को भी प्रचार किया जबकि उसकी कब्र देह में ही थी। मेरे चीज़ों में आपको पहले बता दूं, जो पवित्र संत थे वो मतलब नरक में नहीं थे, वो खुदा के साथ स्वर्ग में थे। वो दूसरा स्वर्ग पाया जाता है पैराडाइज। मैं आपको पैराडाइज में लेके जा रहा हूँ क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जाके मतलब बहुत सारे संतों को भी प्रचार किया, जिसने उस पर बिलीव किया वह सबके सब स्वर्ग में प्रवेश हो गए। मैं आपको बाइबल वर्स देता हूँ, देखो बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे देती तो बाइबल कहती है उसी टाइम जो हैकल का पर्दा सी ऊपर तो लेके थले तक फट गया। तो तब बाइबल कहती है कि मैथ्यू 27 ਜਿਹੜਾ 52 ਸੀ वो वचन पूरा हो गया। कहता और कब्रें खुल गई और कहता सोए हुए पवित्र लोगों बहुत से कहता शव जी उठे। हालेलुया। बाइबल कहती वह मरे थे जो स्वर्गदूत मर गए थे, नरक में मर रहे थे, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जाके प्रचार किया, वह सबके सब स्वर्ग ले गया। बाइबल कहती जिसने उस पर ईमान लाया वह सबके सब जिंदा स्वर्ग में गए। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। बाइबल कहती है वह यरूशलेम की पवित्र नगर में होकर प्रवेश किया। बाइबल हमें यह भी बताती है कि भजन संहिता जो उसका 34 उसका 5 बाब में पता क्या लिखा है, जिसने उसकी और दृष्टि की उनके ज्योति पाई करना उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। क्योंकि खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है कि उसकी ओर देखने वाले कभी किसी का मुंह काला नहीं होता। अगर आपका कभी भी किसी तरह का मतलब टेंशन डिप्रेशन में किसी भी तरह की मतलब रोग में है, मैं आपको यही बताता हूँ आप खुदावन की ओर देखो, क्योंकि खुदावन का कलाम बोलता है जो हमने भाभी बोल के हटा जबूर सता भजन संहिता पसालम चैप्टर उसका 35 उसका 5 बाब में क्या लिखा है, कहता उसकी ओर देखने वाले कभी किसी का मुंह काला नहीं होता। आप बिलीव करो आपका मुंह नहीं काला होगा। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।